अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को खुशामदीद। यूएई एम्बेसी अटेस्टेशन का तरीकाकार तब्दील हो चुका है। पहले ये तरीकाकार था कि आप किसी लीगल एजेंट के थ्रू अपनी पेमेंट करते थे, उससे अटेस्टेशन करवाते थे और वही आपको कोरियर सर्विस भी प्रोवाइड करते थे। अब एजेंट का काम ख़त्म हो चुका है, या तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा या यूएई की दी गई कोरियर सर्विस को इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक यूएई एम्बेसी से करवा सकते हैं। ये सारा काम कैसे करना है इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब के बटन को टच कर दें, क्योंकि फिर बाद में आप भूल जाएंगे। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे जाकर यूएई पास ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप को ओपन करने के बाद नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। आपने टॉप राइट कॉर्नर पे क्रॉस के बटन को क्लिक कर देना है। फिर आपने टर्म्स एंड कंडीशन वाले बटन को क्लिक करके एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे, जिसमें सबसे पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब आपके पास तो एमिरेट्स आईडी है नहीं, आपने सबसे नीचे इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है आई डू नॉट हैव एन एमिरेट्स आईडी। फिर इसके बाद आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, जैसा कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फिर नीचे दिए गए कन्फर्म के बटन को क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने फोन नंबर का ऑप्शन आएगा, जिसमें सबसे पहले आपने कंट्री कोड पाकिस्तान सिलेक्ट करना है और मोबाइल फोन नंबर लिख देना है, और साथ ही नीचे अपना ईमेल एड्रेस भी लिखना है। फिर आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी रिसीव होगा, आपने वो लिखना है। इसके बाद आपके दिए गए ईमेल एड्रेस पर भी एक ओटीपी आएगा, वो भी यहाँ पर आपने लिखना है। ओटीपी लिखने के बाद आपसे की पिन बनाने का पूछा जाएगा, जिसे आप 2 दफा लिखेंगे। कंग्रेचुलेशंस, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो लैपटॉप पर जाकर आपने सबसे पहले गूगल पर आना है और लिखना है mofa.govt.ua और इस पहली वेबसाइट को क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई का होम पेज ओपन होगा। आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, इनमें से आपने सर्विसेज पे जाकर डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन पर क्लिक करना है। इसके अलावा अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए तो वहां पर भी आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का ऑप्शन नजर आ जाएगा। फिर आपने राइट साइड पर दिए गए स्टार्ट सर्विस के बटन को क्लिक करना है। आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जिस पर लिखा आएगा लॉगिन यूएई पास। आपने लॉगिन यूएई पास के बटन को प्रेस करना है। आपसे ये ईमेल आईडी मांगेगा जो आपने यूएई पास क्रिएट करते हुए लिखी थी। ईमेल लिखने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग आएगा। आपने सिंपल क्या करना है कि अपने यूएई पास ऐप को ओपन करना है और वहां पर भी जो नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है वही सेम नंबर आपके ऐप में भी शो होगा, तो इसको क्लिक कर देना है। जैसे मेरे पास 80 आ रहा है तो मैं यूएई पास ओपन करके 80 को क्लिक करूंगा। ये कुछ सेकंड का टाइम लेगा और आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। 2 ऑप्शंस आएंगे, तो क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठकर अप्लाई कर रहे हैं तो हम राइट साइड पर मौजूद ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है और साथ वाले ऑप्शन में वीएफएस डिलीवरी सर्विस को सिलेक्ट करना है। फिर नीचे दिए गए चेक बॉक्स को भी टिक कर दें, जिसमें लिखा है आई हैव रीड एंड एग्री टू वीएफएस टर्म्स ऑफ सर्विस। अगर आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करवानी है तो आपने ऊपर दिए गए लेफ्ट साइड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। आपने बताना है कि डॉक्यूमेंट्स की नेचर क्या है, यानी यूएई के अंदर इशू हुए हैं या फिर यूएई के बाहर। तो आपने दूसरे वाले ऑप्शन इशूड आउटसाइड यूएई पर क्लिक करना है। फिर कितने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं ये बताना है, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से तस्दीक है या नहीं इस बात की वेरिफिकेशन करनी है। उसके लिए आपने येस के बटन को क्लिक कर देना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड नहीं है तो आपको पहले वहां से अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी, उसके बाद यूएई एम्बेसी आपकी अटेस्टेशन एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज आपकी अटेस्टेशन कैंसिल हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा है कि अगर एक एप्लीकेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं तो 3 डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दी गई तमाम इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जिसमें आपका नाम, फोन नंबर, पोस्टल कोड, ईमेल वगैरह शामिल हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी सर्विस टाइप, जिसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक कोरियर सर्विस वाला, दूसरा वॉक इन मेथड वाला।
पहले ऑप्शन में लिखा है कलेक्ट एंड ड्रॉप डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर एड्रेस। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ अजाफी फीस पे करनी होगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके घर से रिसीव किए जाएंगे और अटेस्टेशन के बाद घर में ही आपको ड्रॉप किए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है सबमिट डॉक्यूमेंट टू सर्विस सेंटर, यानी आप खुद जाएंगे और इस्लामाबाद यूएई एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे। जो ऑप्शन आपको बेहतर लगे उस पर क्लिक करने के बाद आपने सबमिट को क्लिक करना है। इसके बाद इन तमाम तर स्टेप्स को 1 बाय 1 कंप्लीट करना है। लास्ट में आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, जिसके बाद अगर आपने कोरियर सर्विस का इंतखाब किया है तो घर में ही इंतज़ार करें, और अगर वॉक इन मेथड है तो सफ़र की तैयारी करें। लेकिन फिर वही बात कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से अटेस्टेड नहीं हैं तो आपकी अटेस्टेशन नहीं होगी। इस पर भी मैंने एक मुकम्मल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आपकी स्क्रीन पर भी शो होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।